साइंस का 11 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप जानते हो, घरों के अंदर जो अपन लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसी को अपन विद्युत के नाम से साइंस में जानते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो है विद्युत धारा और परिपथ। इन दोनों पॉइंट्स को अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत परिपथ क्या चीज़ है। तो किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर अपन स्विच ऑन करते हैं तो अपनी लाइट चालू हो जाती है, अगर ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो जो अपन स्विच ऑन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अपना जो परिपथ है वो सर्किट जो है वो पूरा है, और अगर अपन ऑफ कर देते हैं तो वो सर्किट कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। हाँ, तो अब आगे देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश को अपन Q से डिनोट करते हैं, और Q जो आवेश है उसको नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पर जो अपने इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए जो प्रवाहित करता है विद्युत को, वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत धारा एक सिरे से दूसरी तरफ मूव करती है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, इसके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे उन परिपथों में विद्युत धारा की धातु के तार का उपयोग होते हैं। आवेश के प्रवाह की रचना कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है बात, परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का जो ऋण आवेश है, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है। तो हमेशा हमको यही बताना कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है अपना, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने उसकी प्रवाह की दिशा कैसी होगी, विद्युत धारा की दिशा ही मानी जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ही अपन क्या मानते हैं, विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, 1 क्वेश्चन के। नाउ लेट्स, अब अपन आते हैं विद्युत धारा। धारा जो है उसकी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी ली। विद्युत धारा है क्या, तो हमें पता है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेश क्या होते हैं, Q होता है आवेश, और प्रवाह की दर यानी टाइम। तो अपन विद्युत धारा को कैपिटल I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर। समझ में आया। डेफिनेशन से ही अपन क्या बना सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, और इस फॉर्मूला को याद करने का इजी तरीका IQT, मैं क्यूट हूँ, I इज इक्वल टू Q/T। नाउ आगे देखो, विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। मात्रक अपन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। और एक कूलाम मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने समाये हुए हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन समाये हुए, इसको बोलते हैं एक कूलाम। आओ आगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश कितना, तो अपन को ये भी अपन 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ऊपर टोटल जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। और ये अपन को लर्न करना है एज इट इज़, बिकॉज ये जो अपने न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें काम आते हैं। देखो, अब जो विद्युत धारा को, एक जो विद्युत धारा आई है उसका जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अपना एम्पियर होता है। एम्पियर, एम्पियर को अपन A से डिनोट करते हैं, A से व्यक्त करते हैं। आगे अपन देखते हैं कि अगर अपन 1 एम्पियर की बात करें, किसकी, 1 एम्पियर की, यानी अपन ने अभी अभी समझा 1 एम्पियर को समझने, डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा I इज इक्वल टू Q/T। मैंने I का मात्रक बताया आपको 1 एम्पियर, ठीक है। मैंने Q का मात्रक आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में कूलाम बताया, तो कूलाम को अपन लिखते हैं C। समय का मात्रक आपको सबको पता है, सेकेंड। क्या है, सेकंड। अगर मैं इस सेकंड को ऊपर लेके आती हूँ तो ये अपना क्या बन जाएगा, A इक्वल टू C S, जस्ट वेट अ मिनट, A इक्वल टू C S इनवर्स
कैसे हुआ, सेकंड को अपन नीचे से अगर ऊपर लेके आते हैं तो माइनस में इसकी पावर आ जाती है और ये अपना बन जाता है 1 एम्पियर का फॉर्मूला। और डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर को कैसे व्यक्त करोगे, तो आप क्या बोलोगे उस जगह पे कि हम 1 एम्पियर को कैसे व्यक्त करेंगे। कि यहाँ पे आपको दे रहा होगा 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, हर 1 सेकंड 1 गुलाम आवेश के प्रवाह से होती है। और हमको पता है 1A इक्वल टू 1C/1 सेकेंड। अगर अपन इसको दूसरे वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1A इक्वल टू 1C/S इनवर्स। ओके, ये भी अपना सही रहेगा और वो अपोन में किया हुआ भी अपना सही माना जाएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो अपना विद्युत धारा है उसको किस यंत्र से मापते हैं, तो अपन इसको मापते हैं एमीटर से, जिसका जो साइन होता है वो ऐसा होता है। एमीटर से अपन क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। और इसके अंदर विद्युत धारा को मापने के लिए कैसा क्रम में यूज़ करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए परिपथ जो कैसा लगा देंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। श्रेणी क्रम आगे पढ़ेंगे अपन, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी आगे पढ़ेंगे। अगर अपन विभवांतर की बात करें तो वहाँ पे अपना पार्श्व क्रम आ जाता है। और अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात करेंगे तो अपना कैसा आएगा, श्रेणी क्रम आएगा। याद रखने की टॉपिक छोटी छोटी बातें हैं कि 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। नाउ अब आता है क्वेश्चन, किसी विद्युत बल के तंतु में 0.5 मीटर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना। दे रखा है अपन को, क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पे अपन को, दे रखी है एक तो विद्युत धारा, एक तो अपन को दे रखी है विद्युत धारा और अपन को दे रखा टाइम। और पूछा क्या गया है अपन से, आवेश। यानी कि अपन को पता है I इक्वल टू Q/T होता है। अपन को वैल्यू दे रखी है I यानी एम्पियर विद्युत धारा की दे रखी है। अपन को टाइम दे रखा है 10 मिनट और अपन को आवेश पूछा गया है तो अपन इसमें पुट कर देंगे। I जो है अपना दे रखा है 0.5 इक्वल Q अपना को पूछा गया है, T अपना कितना है, T अपना है 10 मिनट्स यानी कि अपन को सेकंड में चाहिए तो 10 × 60। ओके, और इसके बाद में आपको यहाँ से देख लेना 0.5 × 600 सेकेंड्स कैसे होगा। इसको अगर अपन इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू की वैल्यू अपनी आ जाएगी ना। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको भी आपको सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, पर छोड़ना नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप बुक की एक एक लाइन पढ़ें, वही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो स्टार्टिंग में जो अपन ने पढ़ा था, बंद सतत हो चाहे बंद हो वो परिपथ क्या कहलाएगा, अपना विद्युत परिपथ कहलाएगा। ठीक है, ये परिभाषा आ गई आपकी विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, 1 गुलाम/1 सेकेंड। अपन ने अभी अभी पढ़ी थी और इसका जो अपन ने आगे पढ़ा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको एज इट इज उतार भी सकते हो। ये रहा 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 गुलाम आवेश में होती है, इसका सूत्र ये रहा। ओके, इजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 गुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुझे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्यू गुलाम, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूछा भी क्या गया कि 1 गुलाम आवेश की रचना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए यहाँ पे कि कितनी होती है, गुलाम कितना, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक क्या होता है, 1 गुलाम। बहुत ही अच्छे से समझना है इसको। क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू का मात्रक क्या होता है, सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को निकालने, इलेक्ट्रॉन्स को अपन को पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। नाउ ये 1 गुलाम है यहाँ पे अपना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपन को तो ये चीज़ चाहिए, अपन इसको कहाँ भेज देंगे, इधर। तो ये कैसे हो जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, अपॉन में जाएगी तो अपने क्या बचाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल n। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 16 का टेबल 10 में जाएगा नहीं तो अपन इससे क्या करेंगे, इधर एक 0 ले लेंगे, ये यहाँ पे 18 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻18 समथिंग आ जाएगा ये आंसर। ओके, आगे चलते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर। कि विभवांतर होता क्या, विभव में अंतर। जैसे अपन किसी पाइप में पानी डालते हैं, अगर अपन उसको सीधा लेटा रखे हैं पाइप को, बिल्कुल भी उसमें ढलान नहीं है, तो पानी बहेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन को पानी को प्रवाह करना है तो कहीं ना कहीं पे अपन को एक जगह जो पोटेंशियल है उच्च रखना होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो सिरा है थोड़ा सा ऊपर रखना होगा, तभी तो ढलान में तो पानी बहेगा। वैसे ही सेम विभवांतर है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाओ आप डायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, इसे हम कहते हैं विभवांतर। नेक्स्ट अपन यहाँ आते हैं कि वास्तव में विभवांतर होता क्या है। तो जो एकांक आवेश, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, विभवांतर। विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और किया गया जो कार्य है वो अपना W हो जाएगा। और किस पे कार्य कर रहे हैं अपन, किसी आवेश पे कर रहे हैं तो W/Q। ये जो चीज़ है अपन को परिभाषा से ही याद रखनी है, V = W/Q। V जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, हमको पता है। और जो अपना W होता है उसका मात्रक होता है जूल, और अपना Q का मात्रक हमको पता ही है गुलाम होता है, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, ये रहा 1 वोल्ट = 1 जूल अपॉन 1 गुलाम। अगर गुलाम को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो गुलाम की पावर जो आ जाएगी वो इन्वर्स में आ जाएगी -1। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच एक गुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। जैसे कि जो डेफिनेशन है उससे अगर आप ये लर्न करोगे तो रटना हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बनाओगे तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वोल्ट मीटर जो है उसको मापने का जो यंत्र है वो क्या है अपना, वोल्ट मीटर। विभवांतर नापने का जो यंत्र होगा वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर को अपन किस में, पाशारू क्रम में संयोजित करते हैं। और जो अपने विद्युत धारा था उसको अपन किस क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो फार्मूलाज है, ये जो यूनिट्स वगैरह, ये सब क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो गुलाम आवेश को लाने में कितना गया कार्य किया गया। कार्य पूछा है, W वर्क पूछ लिया अपन को। यहाँ पे दिया हुआ क्या, विभवांतर V दिया हुआ है, W/Q ये अपने पास में फॉर्मूला है। C किसका मात्रक है, Q का। V किसका मात्रक है, विभवांतर का। कार्य पूछा गया है, वैल्यू पुट करो 12V = W/Q। Q कितना है अपने पास में, तो Q अपने पास में कितना है, 2C लिख देंगे अपन यहाँ पे। नाउ यहाँ पे आ जाओ, तो इसको अपन यहाँ पे क्या किया गया है देखना, V = W/Q। तो अपना इधर आ जाएगा, वैल्यू रखो 12 = W/2C। 2C को इधर भेज दो, 12 × 2C = 24। 24 क्या आ गया, जूल। मात्रक लगाना नहीं भूलना है, मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में, उस युक्ति का नाम बताओ जो किसी चालक विभवांतर बनाए रखने में काम आता है। तो अभी अपन ने युक्ति पढ़ी थी, कौन, वोल्ट मीटर। ओके, और अपन को ये कहने में क्या तात्पर्य है कि एक विभवांतर 1 वोल्ट है। हमने अभी पढ़ा था, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि 1 वोल्ट है ये चीज़। ये आपको डेफिनेशन पूछी गई है और कुछ नहीं पूछा गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक गुलाम आवेश में कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो 6 अपन को ऊर्जा पूछी गई है, और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा वर्क ही तो है, कार्य ही तो है। गुलाम कितना दे रखा, एक आवेश, बैटरी, वोल्टेज दे रखी, तो V = W/Q। V अपना है 6 वोल्ट, W अपन से
वर्क पूछा गया है, ऊर्जा पूछी गई है, क्यू एक गुलाम है, एक को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा अपना 6 जूल जो है वो वर्क आ जाएगा। यूनिट लगाना नहीं बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर इसका अगला पार्ट देखना है तो